खुशामदीद एंड ईद ऑलराइट, मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। आपको कुछ हम देख के भी अंदाजा हो रहा होगा, हमारे सेट को भी देख के अंदाजा हो रहा होगा कि आज हम कंप्लीट सेलिब्रेशन के मूड में हैं, क्योंकि ईद का मौका है। ईद के मौके पर हम सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे, बहुत सारी बातें बच्चों से पूछेंगे, क्रिएटिव काम भी हो रहा है, बच्चे अपनी एक्टिविटीज में भी बिजी है, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और ये हमारे साथ बहुत सारे बच्चे, और ये पीकू। पीकू तुम रो क्यों रहे हो? पीकू तुम्हें ईदी नहीं मिली क्योंकि तुम बड़े हो गए हो ना। अच्छा पीकू तुम बड़े हो गए हो ना, बड़े बच्चों को तो नहीं मिलती ना ईदी? तो बड़े बच्चों को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं, ईदी तो इन बच्चों को मिलती है। अच्छा हाँ है ना, और मेरे सबके लिए ईदी लाई हूँ मैं। तो मेरे को ये दिखा। नहीं तुम बड़े हो, बड़ों के लिए नहीं होती ईदी। कुछ तुम दोगे मुझे ईदी? हाँ हाँ फिर देखते हैं बड़ों के। अच्छा हम शुरू करते हैं जी बच्चों से कि बच्चे अपनी ईद कैसे मना रहे हैं, कितने एक्साइटेड, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, सब इतने कलरफुल लग रहे हैं और डेकोरेटेड लग रहे हैं। और हम ईद के मौके पे बात करें तो सब इस वक्त खा खा के जो है ओवरडोज हुए हैं। हमारी सवैयाँ, दूध सवैयाँ, ऑब्वियसली इसके बगैर हमारी सुबह नहीं होती। और यहाँ बच्चे जो हैं वो कितने क्यूट लग रहे हैं सारे। दूध सवैयों से हमारी बात शुरू होगी, लेकिन उससे भी पहले हमारी बात शुरू होगी जी ईद की नमाज से। ऑब्वियसली वो तो सबसे पढ़नी होगी, पढ़नी पड़ती है और पढ़नी भी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे ईद मिलते हैं। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ईद के दिन में, ये बच्चों को मैं खास तौर पे बता रही हूँ, अगर आप किसी से नाराज हैं, वैसे तो बड़ों को भी यही फॉलो करना चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए अगर आप किसी से नाराज हैं तो ईद वाले दिन आप उसको मना लें। ये बहुत अच्छा मौका है, किसी मौके का वेट नहीं करें कि कभी जिंदगी में बात होगी तो फिर देखूंगा फिर मनाऊंगा, नहीं, दिस इज द बेस्ट टाइम। कोई गिले शिकवे नहीं इसमें, सबसे गले मिले, सबसे अच्छे से मिले, सबको मना ले अपने साथ। चले जी आज की पहली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एक बहुत अच्छा ट्रेंड था हमारे ज़माने में, जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम ईद के कार्ड्स खरीदते थे और उनको बड़ा डेकोरेट करते थे, स्टिकर्स लगाते थे, उस पर बहुत सारी चीज़ें बनाते थे और अपने फ्रेंड्स को और फैमिलीज़ को, और अगर हम कोई बाहर है, कोई मुल्क से बाहर रहता है, उसको भेजते थे। बहुत अच्छा लगता था, एक बड़ी क्यूट एक्टिविटी थी। अब जो है वो कार्ड्स जो है वो ई कार्ड्स की फॉर्म में आ गए हैं। अब हम व्हाट्सएप पे कार्ड भेज देते हैं, या फिर हम फेसबुक पे अपडेट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देते हैं। तो ये वो चीज़ होती है कि ठीक है ये भी विश है, अच्छी बात है, ये भी कीजिए, लेकिन वो पर्सनल टच वाली चीज़ जो है ना वो पर्सनल कार्ड से मैं क्या कह रही थी पीकू? हाँ मैं कह रही थी वो पर्सनल टच वाली चीज जो है ना वो हैंडमेड कार्ड से ही आती है। बलून पॉप पे सबसे पहले मैं जब लगाती हूँ। आ जाओ पीकू। वो देखो हमारे इतने क्यूट क्यूट बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, उनके पास माइक लेके जाओ। बेटा अपना नाम बताओ। फरवा। फरवा, फरवा बहुत क्यूट लग रही हो माशाल्लाह, वेरी नाइस। थैंक यू। पीकू अंकल से ईदी भी ले लो अपनी। अच्छा जी फरवा आप क्या कर रहे हो? मैं कार्ड्स बना रही हूँ ईद के लिए। और इस पे क्या लिख रहे हो? ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। अच्छा आप हर ईद पे ऐसे करते हो, कार्ड्स बनाते हो? जी मैं अपना नाना नानी और रिलेटिव्स को देती हूँ, खाला पप्पो। उनको कार्ड अपने हाथों से बना के देते हो? यार दैट्स सो क्यूट। आई विश हम सब इस वाली चीज को दोबारा से रिवाइव करें। परवा के साथ हमारे पास एक और बच्चा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकमल। आप भी कार्ड बना रहे हो? जी। आप हमेशा कार्ड बनाते हो या फिर आज बस टीवी शो में आने के लिए कार्ड बना रहे हो? नहीं, बहुत हमेशा बनाते हो? दिखाओ अपना कार्ड मुझे दूर से। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Very pretty. ये किसको दोगे? अपनी अम्मी को। अम्मी को? हाँ, so sweet. हाँ ये बात हुई ना, हम सब चलो दे तो देते हैं नाना नानी दादा दादी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को, अम्मी अब्बू को नहीं देते। तो ये तो कितनी अच्छी थॉट है अकमल तुम्हारी, तो मम्मी को दोगे। दैट्स सो क्यूट। अच्छा अकमल के साथ हमारे पास एक और हमारी जूनियर आर्टिस्ट मौजूद है। क्या नाम है बेटा? ईशल फातिमा। ईशल फातिमा। ईशल आप क्या बना रहे हो, दिखाओ हमें। ओके ये एक ट्री का कॉम्बिनेशन लग रहा है, वेरी प्रिटी। ईशल ये किसके लिए बना रहे हो आप कार्ड? अपनी मम्मा के लिए।
आप भी मामा के लिए बना रहे हो? अच्छा, आप ईद पे हाथ से इस तरह कार्ड्स बनाते हो? जी। अच्छा, ईद कार्ड्स कौन कौन बच्चा खरीदता है? आपने ईद कार्ड खरीदे इस बार ईद पे? हाँ, आप भी बनाते हो हाथ से? दिस इज सो गुड। पर कितनी अच्छी फीलिंग होती है किसी के हाथ से बनी हुई कोई चीज मिलना, क्योंकि किसी ने आपको इतना वक्त दिया, इतना टाइम दिया, आपके लिए टाइम निकाला, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। और दूसरी बड़ी चीज क्या होती है इस ईद पे? ग्रीन वाली बच्ची के पास लेके जाओ। हाँ हाँ, हेलो, क्या नाम है बेटा? सईदा और फातिमा। ओके, अच्छा क्या करते हैं हम ईद पे? दूसरी बड़ी चीज क्या होती है? जब हम बनाते हैं ना अपनी अम्मी क्या करते हैं? बनाते हैं अपने हाथों से। कार्ड्स बनाते हैं अपने हाथों से। चलो ये तो है। और उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के लिए। पीकू इधर 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 यहाँ आओ। ये ब्यूटीफुल कर्ली हेयर वाली बच्ची के पास जाओ। जहाँ बेटा, क्या नाम है आपका? लैला। लैला। लैला, आपकी क्या एज है? 12। आप 12 की हो। लैला, आप आपसे लैला, आप भी हाथ से कार्ड्स बनाते हो कभी? जी। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ कि कार्ड्स के बाद दूसरी क्या चीज आती है? पैसे। पैसे, मतलब ईदी। ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस ईद में हमारे लिए और बच्चों के लिए ईदी होती है। हम ईदी देते हैं और बच्चे ईदी जो है वो समेटते हैं। किस बच्चे के पास कितनी ईदी हुई यह भी हम थोड़ी देर में पूछेंगे। थैंक यू लैला। अच्छा जी, अभी हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लें और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं हमारे पास और एक्टिविटीज क्या हो रही हैं। हमारे पास एक स्टोरी भी है, कहीं नहीं जाएगा। We'll be right back. वेलकम बैक हमारे ईद स्पेशल शो में, क्रिएटिव किड के ईद स्पेशल एडिशन में। और हम मना रहे हैं जी, ईद सेलिब्रेट हो रही है। अभी हमने आपको दिखाया ईद कार्ड्स बन रहे हैं। ईद कार्ड्स के साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो ईद से रिलेटेड होती है। पहले हम थोड़ा बच्चों की तरफ आते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि वो ईद पे क्या क्या करते हैं। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ईद पे क्या करते हैं? तो अब उस पहले बच्चे को दो। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? हमद अफजाल। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप ईद पे क्या क्या करते हो? आपकी ईद कैसी होती है? पहले मैं सुबह उठ के नमाज पढ़ने जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर सबको विश करने जाता हूँ। उसके बाद मतलब ईदी लेने जाते हो? फिर ईदी देते हो। फिर सारी कलेक्ट करता हूँ और फिर आखिर में आइसक्रीम खाता हूँ और फिर केएफसी चले जाता हूँ। ओके, पूरी प्लानिंग और उस पे सारी ईदी स्पेंड कर देते हो? यस। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? फबीहा। फबीहा। फबीहा, आप ईद कैसे मना रही हो? मैं ईद बहुत अच्छी मना रही हूँ। और भाई जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो फिर मैं शीर खुरमा खाकर फिर अपनी नानी की तरफ जाकर उधर से खाना खाकर फिर मैं बहुत सारा एंजॉय करती हूँ। बहुत सारा एंजॉय। ईदी का क्या करती हो? ईदी का फिर मैं मम्मा को बोलती हूँ, जब मैं बड़ी होंगी तो फिर मैं इसको जमा कर लेती है मम्मा आपके लिए? जी। ये बच्ची तो भी से सेविंग्स में। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। बच्चे कहाँ सेव करते हैं, हम तो जैसी आदत है चॉकलेट आइसक्रीम सब चीजों में उड़ा देते थे। वेरी नाइस। अच्छा भाई, कोई और मुझे बताएगा आप ईदी का क्या करते हो? बेटा मम्मा एक तरफ वहाँ लेके जाओ। मैं पहले शीर खुरमा। शीर खुरमा कौन पकाता है? मम्मा। मम्मा शीर खुरमा पकाती हैं। अच्छा फिर? और फिर मैं ईदी जमा करके रखती हूँ, फिर मम्मा के पास ईदी जमा करवाती हूँ और फिर पापा के साथ ना शाम को जाके मस्जिद में नमाज पढ़ती हूँ। So cute. That's so nice. अब देखो, मैं चाहूंगी आप जरा इधर आए, हमारी ईद की दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलें, जिसके बगैर हमारी ईद ही पूरी नहीं होती। किसी भी बच्ची, किसी भी लड़की, किसी भी खातून की जो है ईदी के बगैर होती ही नहीं। और उसके बाद क्या होता है? मेहंदी, जो मेरी अभी तक नहीं लगी, अभी मैं लगवाऊंगी। जरा पीको, आ जाओ, आ जाओ हमारी मेहंदी वाले बच्चों के पास। अच्छा, ये जो हमारी आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट बैठी है, जरा इनको दो। कैसी हो बेटा, क्या नाम है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा नाम है वानिया बेलिम। आप ये मेहंदी के डिजाइन आपने सीखे हैं कहीं से? जी खुद सीखे हैं मैंने, कहीं से सीखे नहीं है, मतलब खुद ही घर पे लगाते रहते हैं, जैसे शौक होता है तो मैं लगाती हूँ, अपनी बहनों के लगाती हूँ, तो आ जाती है खुद ब खुद ही। कुछ डिजाइन आपके अपने, मतलब अपनी मर्जी के हैं, अपनी मर्जी से बनाए हैं या किसी को देख के इंस्पायर होकर सीखे हैं? अपनी मर्जी से।
किसी के काम से इंस्पायर नहीं हो कि उसके नहीं। निकाल के डिजाइन देखती हो ईद से पहले कि ये लगाऊंगी वो लगाऊंगी? नहीं। ओके, अभी दिखाओ कैसी लगाई है। उफ, कितनी एलिगेंट है, मतलब भरा भरा भी नहीं और कितना अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त। अच्छा पीकू, आगे आइए, हमारे एक और आर्टिस्ट बैठी हैं जी, उनके पास भी आइए और हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम हफ्सा है। आपको भी मैं देख रही हूँ कि मेहंदी लगाने का काफी शौक है और बड़े डिजाइन से आप मेहंदी लगा रही हैं। दिखाएं पहली बच्चे की, दिखाएं बेटा आप रेड में जो, ओ हो, वेरी नाइस। आपने किससे सीखी? मुझे शौकिया आई है। आपको भी शौक है? और आप कोई चैनल होते हैं ना, बहुत सारे चैनल जो ईद डिजाइन सिखा रहे होते हैं, स्टेंसिल्स होते हैं जिससे लोग ईद बनाते हैं, ईद वो मेहंदी लगाते हैं, वो कुछ नहीं किया आपने कभी? नहीं, वैसे नहीं करा, बस शौक से आई है। बस शौक से करते हो और इतनी बारीक लगाते हो? बस और शौक। इतनी बारीक लगाने के तो वो ज्यादा पैसे लेते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जी, अब हम चलेंगे आज की स्पेशल ईद के स्टोरी टाइम में। किसमें? स्टोरी टाइम में। और आज की जो हमारी स्पेशल स्टोरी है, पता है किसके बारे में है? नहीं, पीकू की वैसे बहुत सारी स्टोरीज है, मैं तुम लोगों को फिर कभी सुनाऊंगी। अभी मैं तुम्हें सुनाती हूँ शेख चिल्ली के बारे में। किसी ने सुना है शेख चिल्ली के बारे में? किसी को ये नाम पता है? शेख चिल्ली की कार्टून देखते हो तुम? शेख चिल्ली जो है ना, एक बड़ा हमारा फनी कैरेक्टर है, बड़ा मजे का बच्चा है, ठीक है। पहली बार रमजान में उसने सोचा कि इस बार वो सारे रोजे रखेगा, पूरे रोजे रखेगा, 30 के 30 रोजे रखेगा। किसी ने भी कभी भी शेख चिल्ली ने 30 के 30 रोजे नहीं रखे, लेकिन इस बार उसने सोचा कि इस रमजान में पूरे 30 रोजे रखूंगा। अब क्या हुआ, उसने कहा कि अब मैं पूरे रखूंगा तो मैं ईद की बहुत अच्छी सेलिब्रेशन करूंगा और बहुत सारी लोगों से ईद लूंगा, हर एक के घर में जाऊंगा और अपनी मन पसंद खाना खाऊंगा। उसने ऐसा सोचा, ठीक है। उस चक्कर में उसने सारे रोजे रखे। अब जिस दिन चांद निकलना था, पीकू अपने दोस्तों के साथ और बड़ों के साथ छत पे गया। अब सब ढूंढ रहे थे कि भाई चांद कहाँ है, चांद कहाँ है। तो उस दिन पता चला कि चांद तो नजर ही नहीं आ रहा। अब शेख चिल्ली जो है ना, वो बहुत उदास हो गया। शेख चिल्ली ने कहा, हाय मेरी ईद की प्लान्स का क्या होगा अगर चांद नहीं निकला तो। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो बादलों में घुस के चांद बाहर निकाल रहा है और कल ईद हो जाए, लेकिन भाई चांद नजर ही नहीं आ रहा। इतनी देर में शेख चिल्ली के मामू ने मजाक किया। उन्होंने कहा कि अरे भाई, हम आसमान में क्यों ढूंढ रहे हैं, शेख चिल्ली के सर पे देखो चांद है। अब वो तो शेख चिल्ली का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फिर शेख चिल्ली ने कहा कि हाँ, इसी को देख के ईद बना ले अगर आपका दिल चाहता है। अब सब लोग हंसना शुरू हो गए, लेकिन चांद नजर नहीं आ रहा था। क्या करे, इसका मतलब है कल भी रोजा रखना पड़ेगा। नहीं, फिर एकदम से पता चला कि भाई चांद आ गया है, चांद नजर आ गया है। पूरे मोहल्ले में शोर मच गया, चांद नजर आ गया है, चांद नजर आ गया है, और सब बहुत खुश। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड हमारा शेख चिल्ली था, क्योंकि कल उसने स्पेशल ईद बना ली थी। अब उसकी लालच क्या थी ईद पे? उसकी लालच थी कि मैं सबके घरों में जाऊंगा, ढेर सारी ईदी कलेक्ट करूंगा और अपनी मर्जी का खाना खाऊंगा। वैसे आप लोग क्या खाते हो ईद में? शीर खुरमा, बिरयानी, मटन बिरयानी। मटन बिरयानी। अच्छा भाई, चॉइस भी देखिए बड़ी स्पेसिफिक है। हाँ बेटा, आपको क्या पसंद है? चिकन पुलाव। चिकन पुलाव। ओके, तो भाई ईद में शेख चिल्ली ने भी सोचा कि उसको भी यही सब कुछ खाना है। अब क्या हुआ, सुबह हुई ईद की, उसने जल्दी जल्दी उठा, नमाज पढ़ी, फिर उसने कहा अब मैं अपने काम पे निकलूं, अब मैं करूंगा बहुत सारी ईदी कलेक्ट और अब मैं हर एक के घर में बहुत सारा खाना खाऊंगा। अब वो हर एक के घर गया, बहुत सारी ईदी उसने बटोरी और फिर उसने अपनी मस्जिद के खाने भी खाए हर एक के घर में। अब शाम हुई, अब वो थक गया हर एक के घर जाते जाते, तो वो बाहर निकला। उसने कहा उफ, मेरी पॉकेट में भी इतने सारे पैसे हैं और मेरे पेट में भी इतना सारा खाना है, आई थिंक मुझे अब घर जाना चाहिए। मैंने बड़ी अच्छे से ईद सेलिब्रेट की। इतनी देर में क्या हुआ? नहीं, वो उसमें केला खा रहा था, तो केले का छिलका, पहले गलत काम उसने क्या किया, उसने जमीन पे फेंक दिया। खाता केला खाता जा रहा था, केले का छिलका उसने जमीन पे फेंक दिया। इससे पता है क्या हुआ? वो खुद ही फिसल के गिर गया। अब बुरा काम करेंगे तो फिर बुरा तो होगा ना, है ना? हाँ, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो खैर जी, शेख चिल्ली नीचे गिर गया।
अब इतना उसका पेट भरा हुआ था, इतनी उसकी टमी बाहर आई थी कि वो उठ ही नहीं सक रहा था। सब लोग हंस रहे थे, सब लोग मजाक उड़ा रहे थे शेख चिल्ली का। ओहो, फिर क्या हुआ, दूर से एक बंदा आया, उसने हेल्प की शेख चिल्ली की, उसको उठाया, ईद मिला और उसको चलाया। और फिर सब ने कहा कि अच्छा जी, ये तो अच्छा इंसान है, अच्छा बंदा है। और शेख चिल्ली खुश हुआ कि चलो ऐसे लोग भी है जो मजाक उड़ाने के बजाय मेरी हेल्प कर रहे हैं। फिर जी शेख चिल्ली साहब घर पहुंचे। उन्होंने कहा आज तो मैंने बहुत चीजें बटोरी, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, अब मैं आराम से सोऊंगा। चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं जो मैंने ईदी जमा की है उसको काउंट तो करूँ कितनी हो गई है। और ये सोच के उसने अपनी जेब में हाथ डाला, नहीं वहाँ जेब ही नहीं थी। हाँ, वो जो मिलने आया था वो भला इंसान वो जेब कतरा था, वो सारी ईदी ले गया शेख चिल्ली की। तो शेख चिल्ली के सारे प्लान्स पे पानी फिर गया। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा कि हमेशा अच्छी नीयत से अच्छे काम किया करो, बुरी नीयत होगी तो बुरा ही मिलेगा। अगर वो ये सोचता कि मैं ईदी जमा करके किसी की हेल्प करूंगा, किसी की मदद करूंगा, किसी की फीस दे दूंगा या कुछ ऐसे कर दूंगा, ऐसे सोचता तो अल्लाह मियां उसकी और मदद करता। लेकिन उसने क्या सोचा था कि मैं आशी करके उड़ा दूंगा और बहुत सारी जमा करूंगा, लालच भी कर रहा था ना। अच्छा, इस वजह से हाँ, लालच भी बुरी बला है, इसीलिए उसके पैसे चले गए। वो मुझे ही दी तब बेवकूफ। हाँ, मेरे को दिए ये नहीं, तो अच्छा बात हुआ, है। अच्छा हुआ। चलो अगली बार मैं शेख चिल्ली को बताऊंगी। हाँ, उसको हाँ, बताएगा कि अपनी हाँ। जेब में रखने के और बजाय- तुम इतने अमीर हो, तुमने अभी तक हम सबको ईदी नहीं दी है। मैं कहाँ से अमीर हूँ, मुझे अच्छा जी, हम पीकू को रोने देते हैं और हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। विल बी राइट बैक। नहीं पर आए थे। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं क्रिएटिव किड और हमारा ईद स्पेशल शो। और ईद स्पेशल शो में हमारी एक्टिविटीज भी चल रही हैं। अभी हमने स्टोरी भी शामिल की, अभी हम और भी बहुत कुछ शामिल करने वाले हैं। अब हम एक्टिविटीज की तरफ दोबारा आते हैं। हम पहले मेहंदी की बात कर रहे थे, उससे पहले हम कार्ड की बात कर रहे थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज जिसके बगैर ईद पूरी होती ही नहीं। हाँ, ईदी तो ठीक है भाई, ईदी तो मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलती है और हम सब ने बहुत जमा करके भी रखी है। लेकिन एक और चीज जिसके बगैर ईद का मजा ही नहीं है, वो है जी चूड़ियां। और हमारे पास बहुत सारी मासूम टू बेटी मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? आयरा फैसल। आयरा फैसल। आयरा, आप क्या कर रही हैं? मेहंदी लगवा रही हूँ। मेहंदी लगवा रही है। आपको शौक है मेहंदी का बहुत? आप हर ईद पे लगवाते हो? दैट्स सो क्यूट। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? अदीना बेलिम। अदीना। ओके अदीना, आप यहाँ क्या चूड़ियों का स्टॉल लगा के बैठी हैं आप तो? नहीं, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, चूड़ियाँ दिखाने के लिए एक दूसरे को लाए। चूड़ियाँ दिखाने के लिए एक दूसरे को लाए और एक दूसरे को चूड़ियाँ हम गिफ्ट भी करते हैं भाई। स्पेशल हमारी तो ईदी जो जाती है उसमें तो हमारी चूड़ियाँ भी होती हैं। चूड़ियों का बहुत शौक है तुम्हें? जी। अच्छा, शीशे की चूड़ियाँ, स्टेनलेस स्टील की चूड़ियाँ, क्या क्या पहनती हो? कोई ये भी। शीशे वाली है? जी। हाँ, लेकिन एहतियात करनी पड़ती है ना इसको पहनने के लिए, जी। है ना? कैसे पहनती हो? कुछ लगाती हो हाथ पे? जी, लोशन। लोशन लगा लेती हो? अच्छा बेटा, अपने साथ में देना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या नाम है आपका? इरज फातिमा। इरज। इरज, आप भी चूड़ियाँ लेके बैठे हो, आपको भी चूड़ियों का शौक है? जी। आप, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिर्फ ईद पे आप चूड़ियाँ पहनते हो या नॉर्मली भी चूड़ियाँ पहनते रहते हो? स्पेशली ईद पे। ईद पे स्पेशल चूड़ियाँ पहनते हो और नॉर्मल डेज में नहीं पहनते? कड़े या कुछ भी, या फ्रेंच बैंड्स, इस तरह की कोई वॉच? वॉच तो पहननी ही पड़ती है। अच्छा बेटा, साथ में तो माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? लैला। लैला। लैला से तो हमने उसकी बात की थी। लैला, आपको भी चूड़ी, और आपने तो इतनी सारी पहनी भी, दिखाओ जरा यूं करके। ओ माय गॉड, चूड़ियों का बहुत शौक है लैला? बहुत। बहुत शौक है। अभी भी अपने सामने इतनी सारी चूड़ियां रखे बैठी है। चूड़ियां आपको कौन दिलाता है, कहाँ से लाती हो?
मम्मा लाती है मेरी ड्रेस के हिसाब से, मैं मम्मा लाती है के ड्रेस साथ के हिसाब चलती से, हूँ। कभी खुद नहीं सिलेक्ट की? गई मम्मा के साथ जाती हूँ मैं। मम्मा के साथ जाके सिलेक्ट करके लाती हो, चलो क्या बात है। और चूड़ियों के बगैर हमारी ईद कभी भी पूरी नहीं होती, जब तक कोई छन छन की आवाज ना आए ना मजा नहीं आता। क्या पीकू तुमने भी पहननी है? मैं पूछ रहा था, अगर मैं स्विमिंग पूल जाऊँ और चूड़ियां पहनकर डुबकी लगाऊं तो कुछ होगा तो नहीं? बताओ कुछ होगा लैला, क्या होगा? आप डूब जाएंगे। क्यों चूड़ियां भारी होती है क्या? हाँ नहीं, आप भारी होती है। अच्छा भारी होती है तो वे स्विम नहीं कर सकेंगे? नहीं। ले एक और रीजन भी है, पीकू को स्विमिंग नहीं आती। पीकू वैसे ही डूब जाएगा। पीकू तो प्लीज ऐसा नहीं करना, चाहे चूड़ियां पहनी हो या ना पहनी हो, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं बचाने नहीं आऊंगी वहां पर, हथकड़ी पहन के चला जाऊंगा। उफ अल्लाह। अच्छा जी, हमारे ईद के स्पेशल शो में हमारे पास एक स्पेशल सॉन्ग है जो कि ईद से रिलेटेड है, और बच्चे जो हैं सेलिब्रेट करें और सेलिब्रेशन में सॉन्ग्स ना हो, ये कैसे हो सकता है? सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं। दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है, तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए। दोस्ती दोस्ती हर जगह ऐसी दोस्ती। जब हमदम मिले सब कुछ मिले, करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले।